नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। रोजाना की तरह भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर रात्रि 9 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बचे हुए जिलों के जिला अध्यक्षों की सूची जारी करनी चालू कर दी है। आपको बता दें कि रीवा जिले के भी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है और वीरेंद्र गुप्त, जो भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी चेहरा है, रीवा में पूर्व महापौर रह चुके हैं और संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। अगर हम बात करें तो संगठन की निचली सीढ़ी से लेकर और महापौर तक और कई जगह संगठन में वह काम कर चुके हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने रीवा जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। बात करें और जगहों की तो लगभग 6 से 7 जिलों की और सूची अभी तक जारी हो चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल के द्वारा अब सामने निकलकर सामने आ रही है। तो रीवा के अलावा सीधी में देव कुमार सिंह यानी छत्री चेहरे को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अलीराजपुर में संतोष परवल को, आगर में ओम मालवीय को और उमरिया में श्री आशुतोष अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भिंड से देवेंद्र नरवरिया को जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। मंडला से प्रफुल्ल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया है। वहीं मंदसौर में राजेश दीक्षित को भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो हम बात कर रहे थे रीवा की। रीवा में वीरेंद्र गुप्त को भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया है। लगातार यहां भी कसमकस चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में रायशुमारी का जो दौर चला, मंडल से लेकर पूरी प्रक्रिया चालू हुई, जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी हुई। उसके बाद से ही लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इस बार भारतीय जनता पार्टी किसे अपना जिला अध्यक्ष रीवा जिले में बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो जाति का गुलदस्ता बनाना जानती है, उसने इस बार अपना दांव व्यापारी वर्ग पर लगाया है। लगातार व्यापारी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से बड़े लंबे समय से जुड़ा रहा है। हमेशा पहले कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी है और पिछले कुछ समय से लगातार व्यापारी समाज इस बात की मांग भी उठा रहा था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिस तरह से रीवा जिले को देखें तो तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज से आते हैं और ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी भी प्रतिनिधित्व देती आई है। संगठन की बात करें या कि सत्ता की बात करें, लेकिन व्यापारी समाज लगातार इस बात की आवाज कर रहा था, मांग उठा रहा था। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र गुप्त को यहाँ जिला अध्यक्ष बनाया है। अगर हम खेमे की बात करें तो सीधे सीधे वह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के खेमे के हैं, जो शुरू से ही लामबंदी उनके लिए वहां से चालू हुई थी और यह तय माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से तमाम क्षेत्रीय छत्रपों का दखल अपने अपने सेक्टर में दिखाई दिया है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, वैसा ही रीवा में भी होने वाला था। इसकी आशंका भी थी और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी थी, क्योंकि जिस तरह से संगठन और सत्ता में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पकड़ इस समय भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है, तो चाहे हम हाईकमान की बात करें और चाहे भोपाल में बैठे हुए उन तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, उनमें से एक चेहरा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल है और उनकी सहमति के बगैर रीवा जिला के अंदर जिला अध्यक्ष बनाना, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो भी रही थी। और वीरेंद्र गुप्त जिस तरह से जब जिला अध्यक्षी को लेकर रायशुमारी की बात आई थी, रायशुमारी जिस दिन से हुई थी उसी दिन से यह बात स्पष्ट रूप से रीवा के राजनीतिक गलियारों में तमाम गली कूचों में चर्चा होने लगी थी कि डिप्टी सीएम के खेमे से वीरेंद्र गुप्त हैं और अंत में उन्हीं को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि जिस तरह से बीडी के खेमा सक्रिय रहता था रीवा की खासकर संगठन की राजनीति में, इस बार भी ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार कुछ अलग हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार जैसा कोई चमत्कारिक कार्य बीडी शर्मा द्वारा नहीं किया जा सका, खासकर रीवा के संगठन में, और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फिर से एक बार अपना लोहा मनवाया और रीवा में अब उनके खेमे के वीरेंद्र गुप्त जिला अध्यक्ष यहाँ निर्वाचित हो चुके हैं। शुरू में ही हमने बताया कि वीरेंद्र गुप्त जो कहा जाता है कि संघी बैकग्राउंड से हैं, उनके जो बड़े भैया थे, उनके पिताजी थे
वह पुराने संघी हैं, वह संघ बैकग्राउंड से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में नीचे के पायदान से लेकर और कई पदों पर वह रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, महापौर यहाँ के रहे हैं, पूर्व महापौर रहे हैं। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी में जो पैरामीटर होता है किसी भी कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने का, लगभग वो सारे पैरामीटर उन्होंने पास किए थे। व्यापारिक चेहरा थे, जिस तरह से मांग थी व्यापारियों की, वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए पूरे रीवा जिले में जिस तरह से व्यापारी वोट बैंक की संख्या है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी तमाम गुणागणित लगाती है। इस बार भी गुणागणित लगाया गया है और व्यापारिक चेहरे वीरेंद्र गुप्त को, अनुभवी चेहरे वीरेंद्र गुप्त को भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष रीवा में बना दिया है। राजेंद्र शुक्ल की एक बार फिर से चली है, विंध्य में चली है, रीवा में चली है। तो मध्य प्रदेश विंध्य और रीवा की खबरों की, राजनीतिक खबरों को देखने के लिए आप सब खबरिया को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।